देखो आज का हमारा टॉपिक है मानदंड एवं मूल्य। देखो हमने कल संस्था पढ़ा था, संस्था के बाद टॉपिक है कल्चर, लेकिन कल्चर से पहले अपन नॉर्म्स एंड वैल्यूज को पढ़ते हैं, क्योंकि देखो कल्चर क्या है उसके अगले टॉपिक में भी। तो जब कल्चर पढ़ेंगे ना तो कल्चर और उसके बाद वाला टॉपिक अपन दोनों को एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। तो आज का अपना टॉपिक है मानदंड एवं मूल्य। सोशल मानदंड, सामाजिक मानदंड एवं सामाजिक मूल्य, नॉर्म्स एंड वैल्यू, नॉर्म्स एंड वैल्यू, सोशल नॉर्म्स एंड सोशल वैल्यूज। दोनों क्या होती है, दोनों में अंतर समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग दोनों 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 एक सा साउंड करेंगी। अंतर दोनों में करना, अंतर समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है सामाजिक मानदंड एवं सामाजिक मूल्यों में। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालो सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू। देखो समाज, भले उनने वैल्यू शब्द लिख के दिया, लेकिन चूंकि समाज शास्त्र है इसलिए हम उसको सामाजिक मूल्य ही मानेंगे, सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू एंड सोशल नॉर्म्स। तो पहले सोशल वैल्यू को जानते हैं कि सोशल वैल्यू क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, और फिर सोशल नॉर्म्स की बात करेंगे। तो हेडिंग डालो सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू। लिखो इसकी परिभाषा सामाजिक मूल्य की। देखो एक समाज में प्रचलित लक्ष्य, आदर्श अथवा ऐसे मापदंड, एक समाज में प्रचलित लक्ष्य, आदर्श अथवा ऐसे मापदंड जिनके द्वारा व्यक्ति, वस्तु, घटनाओं अथवा व्यवहारों का मूल्यांकन करता है, जिनके द्वारा व्यक्ति, वस्तु, घटनाओं अथवा व्यवहारों का मूल्यांकन करता है, सामाजिक मूल्य कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा लिखो, सामाजिक मूल्य, मतलब मूल्य की ही लिख रहे हैं। सामाजिक मूल्य वे सांस्कृतिक अथवा सामाजिक धारणाएं, वे सांस्कृतिक अथवा सामाजिक धारणाएं अथवा आदर्श हैं, अथवा आदर्श हैं। सामाजिक मूल्य वे सांस्कृतिक अथवा सामाजिक धारणाएं अथवा आदर्श हैं जिसके द्वारा वस्तुओं अथवा सामाजिक घटनाओं जिसके द्वारा वस्तुओं अथवा सामाजिक घटनाओं की एक दूसरे से तुलना की जा सकती है। एक दूसरे से तुलना की जा सकती है, उन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है, उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, तथा सापेक्षिक रूप से यह देखा जा सकता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सापेक्षिक रूप से यह देखा जा सकता है
कि क्या अच्छा है क्या बुरा। ठीक है, तो देखो परिभाषा के स्तर पर हम सामाजिक मूल्य से ये पता चल रहे हैं कि सामाजिक मूल्य दरअसल क्या है, समाज के एक ऐसे आदर्श हैं जो व्यक्ति या संपूर्ण समाज के व्यवहार को निर्देशित करते हैं या उसको नियंत्रित करते हैं। आपको पता हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, ये हमको क्या है, सोशल वैल्यू बनाते हैं। और सामाजिक मूल्य से ही हम किसी व्यक्ति, घटना और वस्तु का मूल्यांकन करते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा है बुरा है, ये हमको मूल्य बताते हैं। कोई घटना अच्छी हुई या बुरी हुई, ये हमको कौन बताते हैं, सोशल वैल्यूज। तो मतलब समाज में व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं, व्यक्ति नहीं पूरे समाज को निर्देशित करने का काम ये सोशल वैल्यू करते हैं। लिखो इनके लक्षण, सामाजिक मूल्य के लक्षण। पहला पॉइंट लिखना, सामाजिक मूल्य समाज के लक्ष्य या आदर्श होते हैं। लक्ष्य या आदर्श, कोष्टक में साध्य भी लिख लेना। ये सामाजिक मूल्य समाज के लक्ष्य या आदर्श होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना, सामाजिक मूल्य क्या होना चाहिए से संबंधित विचार हैं। सामाजिक मूल्य क्या होना चाहिए से संबंधित विचार हैं। इनका कोई स्वरूप नहीं होता, ये अमूर्त होते हैं। इनका कोई स्वरूप नहीं होता, अर्थात ये अमूर्त होते हैं। अगला पॉइंट लिखना, ये सापेक्षिक रूप से स्थिर होते हैं। सापेक्षिक रूप से स्थिर होते हैं। सापेक्षिक रूप से स्थिर कहा है, ऐसा नहीं कहा है कि परिवर्तन नहीं होते, बदल जाते हैं, लेकिन सापेक्षिक रूप से मतलब अभी मापदंड से मानदंड से तुलना करेंगे जब समझ आएगा, इसलिए लिख रहे हैं कि सापेक्षिक रूप से स्थिर होते हैं। कोष्टक में लिख लो चाहो तो, परंतु अपरिवर्तनशील नहीं होते। परंतु अपरिवर्तनशील नहीं मतलब ऐसा नहीं कि परिवर्तित ही नहीं होंगे, बदल जाते हैं। अगला पॉइंट लिखना, इनमें सामाजिक कल्याण की भावना और सामाजिक एकता की भावना होती है। सामाजिक कल्याण और सामाजिक एकता की भावना। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो, यह सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं। अगला पॉइंट लिखना, यह समय एवं स्थान सापेक्षिक होते हैं। समय एवं स्थान के सापेक्ष होते हैं और इनमें समाज का संवेगात्मक लगाव होता है। इससे समाज का संवेगात्मक लगाव होता है
और इन्हें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। इनका समाज से संवेगात्मक लगाव होता है और इन्हें श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। ठीक है ना। देखो क्या लिखा ना कि सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं ना, तो वही लिखा है कि सोशल कंट्रोल के एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करते हैं। सामाजिक लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, तो मतलब सामाजिक नियंत्रण। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा है हमने कि समय एवं स्थान सापेक्ष होते हैं। बात बिल्कुल सही है। भारतीय समाज के सामाजिक मूल्य अलग हैं, अमेरिकी समाज के सामाजिक मूल्य अलग है। स्थान सापेक्ष, समय के सापेक्ष। आज के सामाजिक मूल्य अलग है, 500 साल पहले समाज के मूल्य अलग थे। इसलिए हमने लिखा है कि सापेक्षिक रूप से स्थिर होते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। मानदंड के मुकाबले थोड़े से स्थिर हैं, लेकिन फिर भी समय के साथ मूल्य भी बदल जाते हैं। फिर हमने क्या लिखा कि किसी भी समाज के संवेगात्मक मूल्य, हाँ, इसे समाज का संवेगात्मक लगाव होता है और इन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है। संवेगात्मक लगाव, कॉग्निटिव इफेक्ट, मतलब जुड़ाव होता है मूल्यों से। फीलिंग फीलिंग होती है मूल्यों के प्रति। यदि कोई मूल्यों का उल्लंघन नहीं करता है तो समाज की भावनाएं आहत होती है। और इनको श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। श्रेणीबद्ध मतलब भाई ये मूल्य, वैसे तो मूल्य सभी आदर्श हैं, लेकिन उन आदर्शों में भी अपन लिस्ट बना सकते हैं कि ये टॉप का है, फिर उसके नीचे ये, उसके नीचे। तो क्या है, इनमें भी हायरार्की होती है। अगला पॉइंट लिखो, किसी समाज में एक दूसरे के विरोधी मूल्य भी हो सकते हैं। किसी समाज में एक दूसरे के विरोधी मूल्य भी हो सकते हैं, अर्थात समाज में मूल्य संघर्ष भी संभव है। समाज में मूल्य संघर्ष भी संभव है। ठीक है ना। विरोधी मूल्य, दो मूल्य हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए। अब क्या करोगे, तो मूल्यों में संघर्ष भी हो सकता है कि एक मूल्य है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ये भी एक मूल्य है। फिर एक मूल्य और है कि आपके कारण किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब पता चला आप सत्य बोलोगे तो किसी व्यक्ति को तकलीफ होगी, तो अब विरोधाभास हो गया। तो मूल्यों में क्या है, संघर्ष की स्थिति भी हमको देखने को मिलती है। तो देखो, ये सामाजिक मूल्य और सामाजिक मूल्य की लक्षण या विशेषताएं हैं। अब लिखो सामाजिक मूल्य के प्रकार। प्रकार में लिखना राधा कमल मुखर्जी या आर के मुखर्जी के अनुसार, आर के मुखर्जी के अनुसार। आर के मुखर्जी ने दो टाइप के बताए हैं, एक है साधन मूल्य और दूसरा है साध्य मूल्य। साधन मूल्य और साध्य मूल्य। फिर आर के मुखर्जी ने ही फिर दो प्रकार के बताए हैं। एक को उन्होंने कहा है सार्वभौमिक मूल्य और दूसरे को कहा है विशिष्ट मूल्य। सार्वभौमिक मूल्य और विशिष्ट मूल्य। बस मूल्यों में अपन को इतना ही देखना है। अब हेडिंग डाल देना सामाजिक मानदंड या नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंड। नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स। देखो, व्यवहार का किसी समाज द्वारा अनुमोदित वह तरीका, व्यवहार का, सामाजिक मानदंड की परिभाषा लिख रहे हैं, व्यवहार का किसी समाज द्वारा अनुमोदित, किसी समाज द्वारा अनुमोदित वह तरीका अथवा नियम, वह तरीका अथवा नियम
सामाजिक मानदंड कहलाता है जो व्यक्ति के व्यवहारों के संपादन हेतु जो व्यक्तियों के व्यवहारों के संपादन हेतु दिशा निर्देश का काम करता है। जो व्यक्ति के व्यवहारों के संपादन हेतु दिशा निर्देश का कार्य करता है। मतलब देखो परिभाषा स्पष्ट हो रही है। ये सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं कि व्यवहार का बहुत तरीका जो किसी समाज द्वारा अनुमोदित होता वो कहलाता है मानदंड। स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का समाजोन्मोदित तरीका जो किसी समाज द्वारा मान्य होता है, सोशल नॉर्म्स कहलाता है। समाज में व्यवहार का कि आप किसी से मिलते हो तो नमस्ते करते हो, हाथ मिलाते हो, चरण स्पर्श करते हो, क्या कर रहे हो, उठना बैठना, खाने पीने का जो तरीका है, हर समाज में अपना अपना अलग अलग है। तो समाज द्वारा अनुमोदित जो तरीका है वही कहला रहे हैं सोशल नॉर्म्स, जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। तो देखो ये तो अपन इनकी सामान्य परिभाषा लिखी। स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ऑफ एनी सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल नॉर्म्स। बिहेवियर का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, बच्चों को नहीं आता है, बड़ों को धीरे धीरे सिखाया जाता है। इसमें फिर परिभाषा लिखना है एक और। बीर स्टीड के अनुसार, बीर स्टीड समाजशास्त्री हैं, इनके अनुसार परिभाषा लिखना कि कार्य प्रणालियों की प्रमाणित विधियां, कार्य प्रणालियों की प्रमाणित विधियां अर्थात कार्य संपन्न करने का तरीका जो हमारे समाज द्वारा स्वीकृत हो। कार्य संपन्न करने का एक तरीका जो हमारे समाज द्वारा स्वीकृत हो। बीर स्टेट। फिर किम्बाल यंग की परिभाषा लिखना। किम्बाल यंग ये क्या कह रहे हैं कि सामाजिक प्रतिमान या मानदंड, बात एक है, सामाजिक मानदंड समूह की अपेक्षाएं हैं। सामाजिक मानदंड समूह की अपेक्षाएं हैं। देखो बहुत छोटी परिभाषा लिखी, किम्बाल यंग ने क्या कह दिया, समूह की अपेक्षाएं। अपेक्षा मतलब समझते हो ना, अपेक्षा, उपेक्षा, आकांक्षा, अलग अलग शब्द है, सबका अलग अलग अर्थ है। यहां क्या कह रहा है, अपेक्षाएं। अपेक्षा मतलब जो दूसरा आपसे चाहता है उसको हम कहते हैं अपेक्षा। कि मेरी ये अपेक्षा थी, मेरी तुमसे ये अपेक्षा थी कि तुम मेरे खाना खिला दो कम से कम। तो यहां पे हम नॉर्म्स क्या कह रहे हैं, जो समूह आपसे या आपका समाज या आपका समुदाय आपसे जो अपेक्षा चाहता है वही मानदंड है। कि आप समाज के अच्छे सदस्य के रूप में रहें, उठने बैठने का तरीका का पालन करें, बात करने का तरीके का पालन। तो ये जो छोटी छोटी चीज है ये सब मिला के क्या है, सोशल नॉर्म्स बनते हैं, समाज के मानदंड जो समाज आपसे चाहता है कि आप इसे जियो। ठीक है, तो ये परिभाषा होगी। अब लिखो विशेषताएं, सोशल नॉर्म्स की विशेषताएं। पहला पॉइंट लिखो,
देखो ये सामाजिक नियम है, ये जो सोशल नॉर्म्स है ये क्या है, सामाजिक नियम है जिनके निर्वाह की अपेक्षा समाज के सभी सदस्यों से की जाती है। जिनके निर्वाह की अपेक्षा समाज के सभी सदस्यों से की जाती है। और ये कर्तव्य भावना से संबंधित होते हैं। कर्तव्य भावना से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। ड्यूटी से आपकी, समाज आपसे चाहता है कि आप ऐसे रहो, ऐसे नियमों का पालन करो। अगला पॉइंट लिखो। देखो इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों, इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों, व्यक्ति के व्यवहारों तथा किसी विशिष्ट स्थिति में उचित या अनुचित का निर्धारण किया जाता है। उचित एवं अनुचित का निर्धारण किया जाता है। अगला पॉइंट लिखो। यह समूह व्यवहार का मानक होते हैं। अर्थात इनका निर्माण व्यक्ति के स्तर पर नहीं बल्कि समूह के स्तर पर होता है। अर्थात इनका निर्माण व्यक्ति के स्तर पर नहीं बल्कि समूह के। अगला पॉइंट लिखो। देखो इसमें छोटे बड़े अनेक नियम एवं उपनियम शामिल होते हैं। छोटे बड़े अनेक नियम एवं उपनियम शामिल होते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखना, ये समय एवं स्थान सापेक्ष होते हैं। ये समय एवं स्थान सापेक्ष होते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखना, मानदंडों को मानव समाज द्वारा एक सीमा तक अंतर, मानदंडों को मानव समाज द्वारा एक सीमा तक आंतरीकृत कर लिया जाता है। एक सीमा तक आंतरीकृत कर लिया जाता है। फलतः बिना सोचे समझे इनका अनुपालन किया जाता है। फलतः बिना सोचे समझे इनका अनुपालन किया जाता है। अगला पॉइंट लिखना, प्रत्येक मापदंड के साथ, प्रत्येक मानदंड के साथ पुरस्कार एवं दंड के रूप में अनुशास्त्री आवश्यक रूप से जुड़ी होती है। प्रत्येक नॉर्म्स के साथ पुरस्कार एवं दंड के रूप में अनुशास्त्री आवश्यक रूप से जुड़ी होती है। अनुशास्त्री मतलब पालन करोगे तो पुरस्कार भी है, नहीं तो फिर दंड भी है।
अगला पॉइंट लिखना, यह सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण या साधन के रूप में कार्य करते हैं। सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण या साधन के रूप में कार्य करते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखना, मानदंड समाज को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं और इनका संबंध सामाजिक उपयोगिता से होता है। मानदंड समाज को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं और इनका संबंध सामाजिक उपयोगिता से होता है। सामाजिक उपयोगिता से होता है। अगला पॉइंट लिखना, सामाजिक प्रतिमानों का संबंध समाज की वास्तविक परिस्थितियों से होता है। सामाजिक प्रतिमानों का संबंध या मानदंडों का संबंध समाज की वास्तविक स्थिति से होता है। वास्तविक स्थिति समझ रहे हैं ना, मतलब मानदंड, हर कुछ मानदंड नहीं बनाया जाएगा, मानदंड ऐसा बनाया जाएगा कि समाज उसका पालन कर सके। मतलब ऐसा मानदंड नहीं बना जाएगा कि भाई हर व्यक्ति के पास कार होनी चाहिए, अब पैसे ही नहीं तो कार कहाँ से होगी, तो वो मानदंड व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे मानदंड कभी समाज बनाएगा ही नहीं कि जिसका पालन व्यक्ति कर ही सके। ठीक है, तो देखो इतनी विशेषताएं बहुत हैं मानदंड में। ठीक है, तो देखो मानदंड और मूल्य दोनों की हमने परिभाषा देखी और दोनों की हमने विशेषताओं को देखा है। अब दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, फिर मानदंड को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, तो हेडिंग डाल देना, मानदंड, सामाजिक मानदंड एवं सामाजिक मूल्यों में अंतर। पहला अंतर लिखना, सभी मूल्य, सभी वैल्यू, सभी मूल्य मानदंड हैं। सभी मूल्य मानदंड हैं, परंतु सभी मानदंड मूल्य नहीं होते हैं। केवल उच्च श्रेणी के मानदंड ही मूल्य कहलाते हैं। केवल उच्च श्रेणी के मानदंड ही मूल्य कहलाते हैं। समझ रहे ना क्या लिखा, कि सभी वैल्यू नॉर्म्स होते हैं किंतु सभी नॉर्म्स वैल्यू नहीं होते, बल्कि जो उच्च कोटि के नॉर्म्स होते हैं वही वैल्यूज कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे आपको हायरार्की दिख रही है कि जो मूल्य है वो आदर्श टाइप के हैं। ये भी आदर्श है लेकिन मूल्यों की तुलना में थोड़े से नीचे है। मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जब कोई मानदंड बहुत उच्च कोटि का हो जाता है तो वो आदर्श कहलाने लगता है। आगे लिखो और समझ आएगा। सामाजिक मूल्य सामाजिक मानदंड की तुलना में अधिक व्यापक और अधिक स्वतंत्र होता है। अधिक व्यापक और अधिक स्वतंत्र है। अगला पॉइंट लिखना, सामाजिक मूल्य सामान्य तथा अमूर्त होते हैं, जबकि नॉर्म्स विशिष्ट होते हैं।
सामान्य, जो आपके वैल्यूज हैं वो सामान्य तथा अमूर्त होते हैं, जबकि नॉर्म्स या मानदंड कैसे होते हैं, विशिष्ट होते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखना, सामाजिक मानदंड, सामाजिक मानदंड सामाजिक मूल्य की तुलना में अधिक स्पष्ट तथा सुनिश्चित होते हैं। सामाजिक मूल्य, सामाजिक, वो क्या लिखा, सामाजिक मानदंड सामाजिक मूल्य की तुलना में अधिक स्पष्ट तथा सुनिश्चित होते हैं। नॉर्म्स स्पष्ट और सुनिश्चित होते हैं, वैल्यू में थोड़ा सा क्या है, उतनी स्पष्टता का अभाव होता है। फिर लिखना, सामाजिक मानदंड के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। सामाजिक मानदंड के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। मूल्यों का उल्लंघन मानदंडों के उल्लंघन के रूप में ही देखा जाता है। मूल्यों का उल्लंघन मानदंडों के उल्लंघन के रूप में ही देखा जाता है। समझ रहे ना भाई, मानदंड के उल्लंघन पर दंड देते हैं, लेकिन हम जान रहे हैं कि सभी प्रकार के मूल्य मानदंडी होते हैं। तो जब मूल्यों का भी उल्लंघन करोगे तो भी दंड मिलेगा, लेकिन वो दंड किस तरह मिलेगा कि आपने मानदंड का उल्लंघन किया, नॉर्म्स का उल्लंघन किया। अगला पॉइंट लिखना, सामाजिक मूल्य के उल्लंघनकर्ता को, सामाजिक मूल्य के उल्लंघनकर्ता को मानदंडों की अपेक्षा अधिक दंडित करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक मूल्य के उल्लंघनकर्ता को मानदंड की अपेक्षा अधिक दंडित करने का प्रयास किया जाता है। समझ रहे हैं ना, वैल्यू क्या है, उच्च मानदंड, इसको हम कह सकते हैं उच्च मानदंड ही वैल्यू है। तो यदि तुम उच्च मानदंडों का उल्लंघन करोगे या वैल्यू का उल्लंघन करोगे तो अधिक दंड है। मानदंड के उल्लंघन पर भी दंड का प्रावधान है, लेकिन दरअसल क्या है कि इसके मुकाबले में दंड थोड़ा सा कमजोर टाइप का रहेगा। फिर अगला पॉइंट लिख लेना, सामाजिक मूल्य साध्य हैं जबकि मानदंड साधन है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, स्पष्ट है कि सामाजिक मूल्य वे लक्ष्य हैं, स्पष्ट है कि सामाजिक मूल्य समाज के वे लक्ष्य हैं, स्पष्ट है कि सामाजिक मूल्य समाज के वे लक्ष्य, आदर्श या उच्च स्तरीय मानदंड हैं। सामाजिक मूल्य समाज के वे लक्ष्य, आदर्श या उच्च स्तरीय मानदंड हैं, उच्च स्तरीय मानदंड हैं जिसके अनुसार व्यवहार करने की अपेक्षा, जिसके अनुसार व्यवहार करने की अपेक्षा समाज अपने सभी सदस्यों से करता है। समाज अपने सभी सदस्यों से करता है।
और इस लक्ष्य और इस लक्ष्य, कोष्टक में लिख लेना मूल्य, और इस लक्ष्य, कोष्टक में लिख लेना मूल्य को प्राप्त करने के लिए जो विशिष्ट स्तर पर व्यवहार के नियम बनाए जाते हैं, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विशिष्ट स्तर पर व्यवहार के नियम बनाए जाते हैं, उन्हें सामाजिक मानदंड कहा जाता है। ठीक है ना? इस पैराग्राफ में अंतर स्पष्ट हो गया होगा मानदंड और मूल्यों का। हमने अंतर में भी लिखा कि ये क्या है, साध्य हैं, और ये क्या है, साधन है। मतलब ये हमारे समाज के आदर्श लक्ष्य हैं। इन आदर्श लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो मान्य बिहेवियर या जो हमने व्यवहार के तरीकों को स्थापित किया है, वो है मानदंड। क्लियर हो रहा? समाज के आदर्श होते हैं मूल्य। इन मूल्यों, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो विशिष्ट स्तर पर व्यवहार के नियम बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं मानदंड। लक्ष्य को प्राप्त, लक्ष्य मतलब मूल्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यवहार के नियम बनाए गए, वो है मानदंड। मतलब मूल्य ऊपर की चीज है, मानदंड थोड़े से नीचे की चीज है। फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि किसी भी सामाजिक मूल्य को प्राप्त करने के लिए मानदंड के स्तर पर अंतर हो सकता है। किसी भी सामाजिक मूल्य को प्राप्त करने के लिए मानदंड के स्तर पर अंतर हो सकता है, या ये मानदंड एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं, या ये मानदंड एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं। समझ रहे ना? क्या लिखा है कि किसी भी सामाजिक मूल्य को प्राप्त करने के लिए नॉर्म्स के स्तर पर, मूल्य को प्राप्त करने के लिए नॉर्म्स के स्तर पर अंतर हो सकता है, या दो नॉर्म्स एक दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं। जैसे परंपरागत भारतीय समाज में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। अब देखो, धर्म के अनुसार आचरण, अब इसके लिए जो मानदंड विकसित किए जाएंगे, तो देखो जो उच्च जातियां रहेंगी, उच्च जातियां क्या करेंगी, मंदिर जाएंगी, मंदिर में प्रवेश करेंगी, ठीक है ना? लेकिन जो निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो देखो हो गए ना, तो विरोधाभासी मानदंड। मूल्यों को प्राप्त करना है कि धर्म के अनुसार आचरण करना, एक सोशल वैल्यूज है कि प्रत्येक भारतीय को धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। अब उसी धर्म के अनुसार आचरण करेगी तो उच्च जाति मंदिर में जाएगी और निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश से रोकेगी, क्योंकि धर्म में लिखा है कि भाई निम्न जातियों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, उनको वेद अध्ययन की अनुमति नहीं है, जो जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो हो गए विरोधाभासी मानदंड। एक ही मूल्य को प्राप्त करने के लिए समाज में विरोधाभासी मानदंड होते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो मूल्य और मानदंड में अंतर है, यही सबसे मेन है, क्योंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आपको दोनों के बीच अंतर पता होना चाहिए। और देखो अंतर, जो अंतिम पैराग्राफ है उसको पढ़ने के बाद अंतर स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा
कि सामाजिक मूल्य क्या है, समाज के वे आदर्श या व्यवहार हैं जो समाज चाहता है कि सभी सदस्य इसका पालन करें। ये लक्ष्य तुम्हारे, टारगेट है जीवन के। प्राप्त कर पाओ ना कर पाओ बात एक अलग है, लेकिन ये क्या है, लक्ष्य है तुम्हारे जीवन के। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो व्यवहार के मानदंड विकसित किए गए हैं वही क्या कहलाते हैं, नॉर्म्स। वैल्यू आदर्श हो गया, नॉर्म्स उसको पाने के व्यवहार के तरीके हो गए। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालना, सामाजिक प्रतिमानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। देखो, सामाजिक प्रतिमानों या सामाजिक मानदंडों को अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, सामाजिक मानदंडों को अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से वर्गीकृत किया है। मतलब कोई निश्चित प्रकार नहीं है, जैसा समाजशास्त्री का मन हुआ उसने डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ प्रमुख निम्न है। पहला लिखना, मान्यता के आधार पर, मान्यता के आधार पर देखो, कुछ मानदंड ऐसे होते हैं जिनका पालन ना करने पर, कुछ मानदंड ऐसे होते हैं जिनका पालन ना करने पर समाज उस व्यक्ति की थोड़ी बहुत निंदा कर देता है। जबकि कुछ प्रतिमानों का पालन बलपूर्वक कराया जाता है, जबकि कुछ प्रतिमानों का पालन बलपूर्वक कराया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, महत्व के आधार पर, महत्व के आधार पर। देखो, कुछ प्रतिमान समाज में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ प्रतिमान समाज में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जबकि कुछ कम महत्वपूर्ण होते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखना, नियमों को क्रियान्वित करने की विधि के आधार पर, नियमों को क्रियान्वित करने की विधि के आधार पर। कुछ प्रतिमानों का पालन कानून द्वारा कराया जाता है, कुछ प्रतिमान का पालन कानून द्वारा कराया जाता है, जबकि कुछ प्रतिमान, जबकि कुछ का पालन लोग अचेतन रूप से करते हैं। समझ रहे हैं ना? कुछ प्रतिमान ऐसे हैं जो मार मार के कराना पड़ता है, और कुछ व्यक्ति के अंग बन चुके हैं, इनका लोगों से नमस्ते करना अंग बन गया है, कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी व्यक्ति रोड पे थूक देता है तो उसके लिए कानून बनाए, भाई 200 को जुर्माना लगेगा। अगला पॉइंट लिखना, देखो कुछ प्रतिमान ऐसे हैं जो धीमी गति से बदलते हैं, जैसे रूढ़ियां और प्रथाएं। कुछ प्रतिमान ऐसे होते हैं जो समाज में धीमी गति से बदलते हैं, जैसे रूढ़ियां और प्रथाएं। जबकि कुछ बहुत तेजी से बदलते हैं, जैसे फैशन, धुन। जबकि कुछ बहुत तेजी से बदलते हैं, जैसे फैशन एवं धुन। धुन मतलब फैड, अभी पढ़ेंगे।
फिर अगला पॉइंट लिखना, कुछ प्रतिमान सकारात्मक और कुछ नकारात्मक होते हैं। कुछ प्रतिमान सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। सकारात्मक मतलब समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव, सदा सत्य बोलना चाहिए, एक सकारात्मक प्रतिमान है। कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, नकारात्मक मतलब मना किया जा रहा है तो नकारात्मक, और करने को कहा जा रहा है तो वो सकारात्मक प्रतिमान। फिर अगला पॉइंट लिखना, कुछ प्रतिमान औपचारिक होते हैं जबकि कुछ अनौपचारिक होते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखना, बीर स्टीड ने, समाजशास्त्री हैं बीर स्टीड, बीर स्टीड ने प्रतिमानों को दो भागों में बांटा है। पहला लिखना सामुदायिक प्रतिमान, सामुदायिक प्रतिमान, और दूसरा लिखना संघात्मक प्रतिमान। सामुदायिक प्रतिमान और दूसरा लिखना संघात्मक प्रतिमान। फिर सामुदायिक में लिख लेना, क्योंकि अलग से पूछ सकता है सामुदायिक प्रतिमान और संघात्मक प्रतिमान क्या होते हैं। सामुदायिक प्रतिमान में लिखना, जिन प्रतिमानों का संबंध सारे समाज या समुदाय से है उन्हें सामुदायिक प्रतिमान कहते हैं। जिन प्रतिमानों का संबंध सारे समाज या समुदाय से है, फिर संघात्मक में लिखना कि जिन प्रतिमानों का संबंध किसी समूह विशेष से होता है। जिन प्रतिमानों का संबंध किसी समूह विशेष से होता है, उसे संघात्मक प्रतिमान कहते हैं। समझ रहे ना। सामुदायिक प्रतिमान ऐसा प्रतिमान जिसकी अपेक्षा सभी समाज से की जाती है। भाई अभिवादन, नमस्ते का तरीका, सभी छोटे बड़ों को नमस्ते करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, जो भी है अभिवादन का तरीका। साफ सफाई वाले साफ सफाई से रहना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए, ब्रश करना चाहिए रोज, ये सामुदायिक प्रतिमान है। नहाना चाहिए रोज, सामुदायिक प्रतिमान है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। संघात्मक किसी वर्ग विशेष पर लागू होते हैं, कि जैसे टीचर अच्छे ढंग से पढ़ाना चाहिए, ये टीचर के लिए लागू है, सबके लिए नहीं है। स्टूडेंट है, ढंग से पढ़ना चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। ऐसे कुछ प्रतिमान होते हैं जो केवल और केवल क्या है, ग्रुप वाइज होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, संघात्मक प्रतिमान। तो देखो ये अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रतिमानों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, फिर अगला लिखना, देखो समाज की अपेक्षा द्वारा प्रतिमानों का वर्गीकरण, समाज की अपेक्षा द्वारा प्रतिमानों का वर्गीकरण, और इस आधार पर समाज जो आपसे अपेक्षा करता है, एक होता है निर्धारित प्रतिमान, समाज अपेक्षा काट देना, सीधे लिखना कि निर्धारित प्रतिमान। अपेक्षा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाओगे, उसको काट दो कि समाज की अपेक्षा द्वारा, सीधा लिखना निर्धारित प्रतिमान। दो टाइप का होता है, एक तो निर्धारित होता है, एक होता अधिमान। पहले लिख लेना निर्धारित प्रतिमान,
समाज जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है उसे निर्धारित प्रतिमान कहते हैं। मतलब देखो ये सकारात्मक प्रतिमान टाइप का है, अभी सकारात्मक नकारात्मक लिखा ना, तो ये सकारात्मक प्रतिमान टाइप का है कि समाज जिस प्रकार के व्यवहार की आपसे अपेक्षा करता है। भाई भारतीय समाज है तो जैसे कोई बड़ा मिलेगा तो आपसे अपेक्षा करेगा कि आप उसके चरण स्पर्श करो, आप नमस्ते करके निकल जाओगे तो क्या हाय बोल दिया तो और सत्यानाश हो जाएगा। अमेरिकन समाज में नहीं है, लेकिन भारतीय समाज में निर्धारित प्रतिमान है कि समाज चाह रहा है कि आप उसके पैर छुओ, ये प्रतिमान है। दूसरा लिखना अधिमान्य प्रतिमान। अधिमान्य प्रतिमान, देखो इन प्रतिमानों में विकल्प होता है और एक की तुलना में दूसरे को अच्छा माना जाता है। एक की तुलना में दूसरे को अच्छा माना जाता है, समझ रहे हैं? विकल्प है, करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मारेंगे नहीं। लेकिन फिर भी ये है कि जैसे माँ बाप की ड्यूटी है कि बच्चों को शिक्षित करें। अब कुछ माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से शिक्षित कर रहे हैं, कुछ अपनी क्षमता के अनुसार, पैसा नहीं है तो उनका उतना ढंग से शिक्षित नहीं कर पा रहा है। तो जो शिक्षित कर रहे हैं उसको प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उसको हम बुराई भी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये अधिमान्य प्रतिमान कहलाते हैं। ठीक है ना, बस इतने प्रति, बाकी तो क्या है शब्दों के हिसाब से ही वही है, निषेधात्मक प्रतिमान मतलब वही नकारात्मक प्रतिमान। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना, कुछ प्रमुख सामाजिक प्रतिमान, कुछ प्रमुख सामाजिक प्रतिमान हेडिंग डाल देना। अब हम क्या है कुछ प्रतिमानों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, जैसे प्रथाएं क्या होती हैं, परंपराएं क्या होती हैं, फिर शिष्टाचार क्या होता है, फैशन क्या होता है, फैड क्या होता है, क्रेज क्या होता है, कानून क्या होता है। ये सब सामाजिक प्रतिमान के ही प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के सामाजिक प्रतिमान। ठीक है ना, तो अब इन प्रतिमानों का वर्गीकरण डिटेल में अपन कल करेंगे।